लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका वीबी क्लासेस में। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज हम देखेंगे 9 जून 2025 दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का मोटिवेशन कोड है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर। देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ष 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? लातविया, बहरीन, कोलंबिया, लाइबेरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जो यूएनओ महासभा, ठीक है, इसकी जो सुरक्षा परिषद है, इसमें जो 5 मेंबर है जिनके पास क्या है? वीटो पावर है। जो 5 मेंबर ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है, और 10 मेंबर जिनके पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर वाले देश कौन कौन से हैं? वीटो पावर वाले देश है यूएसए, रसिया, चाइना है, यूके और फ्रांस। और कौन सा देश है जिसके पास वीटो पावर है? यूएसए हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, यूके हो गया और फ्रांस हो गया। ठीक है, हम देखते हैं यूएनओ के बारे में। ठीक है, यूएनओ, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य देश कितने हैं? इसमें टोटल सदस्य देश है 193। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी का पेटेंट किसने कराया है? ड्रोन तकनीक का पेटेंट किसने करवाया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रूस। ठीक है, जो दोस्तों रूस की जो एजेंसी है, रूस में ROS रूसी ऑर्बिटल स्टेशन। ठीक है, रूसी ऑर्बिटल स्टेशन से स्वचालित अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने की तकनीकी का पेटेंट लॉन्च किया है। किसने किया है? रूस ने किया है। ठीक है, यह पेटेंट से क्या होगा? इस पेटेंट का उपयोग कहाँ होगा? जैसे रख रखाव के लिए एक रोबोट का यूज होगा। यह विश्व का सबसे पहला पेटेंट है जो ड्रोन तकनीकी पर आधारित है। कौन सी तकनीकी पर आधारित है? ड्रोन तकनीकी पर आधारित है। ठीक है, यह स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी है। यह स्वचालित रूप से लॉन्च होने वाली ड्रोन तकनीकी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? यह सम्मेलन होगा फ्रांस में। जो फ्रांस का एक शहर है नीस, फ्रांस में यह सम्मेलन प्रारंभ होगा। ठीक है, यह सम्मेलन कब से कब तक चलने वाला है? यह
सम्मेलन 9 जून से 13 जून तक चलने वाला है। ठीक है, 9 जून से 13 जून तक चलने वाला है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष फ्रांस के साथ साथ कोस्टा रिका। इसका अध्यक्ष कौन है? फ्रांस और कोस्टा रिका इसका अध्यक्ष है। ठीक है, और होस्ट कौन है? होस्ट नीस फ्रांस है। ठीक है, यह कौन से क्रम का है? यह सम्मेलन है 3rd क्रम का। यह सम्मेलन कौन से क्रम का है? यह कार्यक्रम है 3रे नंबर का। ठीक है, यह जो कार्यक्रम है यह SDG गोल 14 पर आधारित है। जो SDG गोल है 14 पे आधारित है। ठीक है, जो यह किस लिए सम्मेलन किया जाता है? यह महासागर का संरक्षण के लिए यह सम्मेलन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय प्रेस परिषद PCI के लिए किस सांसद को नामित किया है? किस सांसद को नामित किया है? जो PCI के बारे में देखते हैं। PCI, ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका हिंदी में क्या बोला जाता है? भारतीय प्रेस परिषद। ठीक है, यह इसकी स्थापना हुई थी 1965 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना कौन से एक्ट से यह लाया गया? 1965 के, और 1966 में इसकी स्थापना की गई। 1966 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, PCI की स्थापना कब हुई? 1966 में। इसमें एक सदस्य होता है और 28 इसके एक अध्यक्ष होता है और 28 इसमें सदस्य होते हैं। 28 इसमें क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। जैसे PCI के लिए कौन कौन से सांसद को नामित किया गया है? संबित पात्रा, नरेश और कालीचरण मुंडा। ठीक है, इन तीनों को नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम देखते हैं जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक कौन सी है? इसमें भारत की रैंक है 151 रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। जो प्रित्जर पुरस्कार है, प्रित्जर पुरस्कार यह कहाँ का पुरस्कार है? यह USA का पुरस्कार है और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो पहला समाचार पत्र, उसका नाम क्या है? पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? बंगाल गजट। और यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह जेम्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जो जेम्स हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, और पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। ठीक है, यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह जुगल किशोर शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जुगल किशोर शर्मा। ठीक है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैडकॉप। प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? मैडकॉप को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी एरोस्पेस प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेस का कहाँ उत्पादन करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जो फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कौन सी कंपनी है? फ्रांसीसी एरोस्पेस। फ्रांस की कौन सी कंपनी है? एरोस्पेस कंपनी। और डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस की प्रमुख डसॉल्ट एविएशन और टाटा राफेल फाइटर फ्यूजलेस कहाँ उत्पादन करेंगे? तो यह फ्रांस की कंपनी है। फ्रांस की कंपनी है और भारत की कौन सी कंपनी है? टाटा। यह मिलकर जो राफेल फाइटर फ्यूजलेस का कहाँ उत्पादन करेंगे पूछ रहा है। तो यह कहाँ उत्पादन करेंगे? यह हैदराबाद में। यह कहाँ उत्पादन करेंगे? हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला वर्ग
हाल ही में महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? हम देखेंगे जो महिला वर्ग में नॉर्वे शतरंज 2025 के बारे में हम देखेंगे। जो इसमें मेल हो गया, मेल में और फीमेल में किसने अवार्ड लिया? ठीक है, मेल में अवार्ड किसने लिया है? मैग्नस कार्लसन। मेल में यह पुरस्कार किसने लिया है? मैग्नस कार्लसन। मेल में किसने अवार्ड लिया है? मैग्नस कार्लसन। यह कहाँ के रहने वाले हैं? यह नॉर्वे के रहने वाले। ठीक है, और महिला में किसने अवार्ड लिया है? याला नॉर्वे शतरंज 2025 महिला में जो अन्ना मुजीचुक अन्ना मुजीचुक कहाँ के रहने वाले? यह यूक्रेन के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? यूक्रेन के। ठीक है, इसमें जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे है डी गुकेश। मेल में थर्ड नंबर पे कौन है? डी गुकेश। ठीक है, मेल में थर्ड नंबर पे कौन है? डी गुकेश। और महिलाओं में थर्ड नंबर पे कौन है? कोनेरू हम्पी कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इसका आंसर क्या होगा? अन्ना मुजीचुक। ठीक है, और मेल में मैग्नस कार्लसन ने कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। और अन्ना मुजीचुक कहाँ के रहने वाले हैं? यूक्रेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन के अवसर पर किसने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? जो किंग चार्ल्स थर्ड के जन्मदिन के अवसर पर किसे नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जो डेविड बेकहम है, जो डेविड बेकहम को किंग चार्ल्स के जन्मदिन पर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये डेविड बेकहम कौन है? यह फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी है। यह फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? यह इंग्लैंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? जो विश्व महासागर दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, पहली बार यह कब मनाया गया था? जो फर्स्ट बार कब मनाया गया था? फर्स्ट बार मनाया गया था 2008 में। ठीक है, 2008 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दावोजली हेडिंग कहाँ स्थित है? दावोजली हेडिंग कहाँ स्थित है? जो हाल ही में नवपाषाणकालीन वस्तुओं की खोज के कारण चर्चा में रहा दावोजली हेडिंग कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? यह कहाँ स्थित है? असम में। जो दावोजली हेडिंग कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? कौन सा पुरस्कार बोल रहा है? जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति जी को। सुधा मूर्ति जी को जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, सुधा मूर्ति जी की एक फेमस बुक है डॉलर बहू। सुधा मूर्ति जी की एक फेमस बुक कौन सी है? डॉलर बहू। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इंपॉर्टेंट बुक है। तो के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सुधा मूर्ति जी को। ठीक है दोस्तों, आज के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।